एक तो भाई हरियाणा के अंदर खासकर उन आदमियों की पहचान कर लो जो छात्रों की लड़ाई में भी एक पार्टी प्रेम के कारण बीजेपी के भगत बनकर चुप बैठे हैं, और जिन लोगों को इस हरियाणा की जनता ने हमेशा सपोर्ट कराया है, चाहे वो बीजेपी पार्टी के पालतू कलाकार हों, चाहे समाज सेवी हों, चाहे भाई किसान नेता हों। मतलब इस वक्त इन छात्रों की लड़ाई में भी जो चुप बैठे हैं ना, मानता हूं तुम जंतर मंतर पर नहीं जा सकते, मत जाओ, कम से कम अपने घर में बैठकर उनके समर्थन में एक पोस्ट एक वीडियो तो बना सको। इसी गुलामी के होगी रहे, सरकार भी पलटेगी, हमेशा कोई ना रहा, पट्टा लिखवा का कोई ना आया, इन जनता के बीच में भी रहना तुम लोगों ने। फिर कड़ा जाओगे, फिर किस मुंह दिखाओगे, फिर न्यू कहोगे हमारी गले अनदेखी हो रही है। वक्त हमेशा एक जैसा नहीं रहता। यह लड़ाई किसी पार्टी व्यक्ति विशेष की नहीं है, यह लड़ाई छात्रों के हक की है। नीट एग्जाम लीक होने के कारण जिन जिन बच्चों ने अपनी जान दे दी, उनकी जान के हिसाब की लड़ाई है यार। अगर इस टाइम पर भी तुम पार्टी प्रेम देखो ना, इस टाइम पर भी तुम मोदी राहुल गांधी ये चीजें ढूंढो हो, तो तुम्हारे से घटिया आदमी कोई नहीं है। दूसरी बात, हरियाणा के ग्रामीण के जितने लोग हैं, यूपी के, राजस्थान के, आप लोगों के लिए भाई कावड़ लेने जाया करो तुम। ज्यादातर जवान बालक कावड़ लेने जाएंगे, एक बात मांगा कर उड़ जाकर हाथ जोड़ के बोले बाबा तेरी कावड़ चढ़ाऊंगा, मैं नौकरी दवाइए। वो नौकरी की लड़ाई है भैया। अरे बोला बाबा थार तो न्यू इजाजत देने लाग रहा है, अगर मेरे पे बेशक आने की टाल मार दो, लेकिन ईब की बार एक एक हजरी जंतर मंतर पर जरूर लाओ। यानी कि जितने आदमी कावड़ लेने जा, कोई करोड़ आदमी कावड़ लेने जा हैं, अगर इस वक्त वो इस हक की लड़ाई में जंतर मंतर पर पहुंच जाए 100% देश के अंदर बदलाव आऊगा। दूसरी बात, धर्मेंद्र प्रधान के इस्तीफे की कोई बड़ी चीज नहीं है। क्या बड़ी चीज है? इस्तीफा दे देगा, 100% देगा। इस वीडियो को सेव कर लेना। उसको मंत्री पद से हटा के और कोई मंत्री पद दे देंगे, और किसी को शिक्षा वाला मंत्री पद दे देंगे। सोचने का विषय ये है, मेन जो विषय है, ये काम होगा कैसे? 15 अगस्त आने लग रही है भाई। 15 अगस्त पर मोदी साहब लाल किले से झंडा फहराया करे, और 15 अगस्त से पहले 10 दिन पहले दिल्ली को पूर्ण रूप से क्लीन कर दिया जाया करे, साफ कर दिया जाया करे, कोई भी दिक्कत परेशानी ना हो, विदेशा में हमारी बेइज्जती ना हो, दूर तक बात ना पहुंचे। इसीलिए यह लड़ाई तो 100% जीत रहे हैं। 15 अगस्त के भय के डर के कारण, जैसे कि जो चन्नत के अंदर टी दी थी ना, बिल्कुल नहीं देते टी देने का कारण एक ही था, जींद में मोदी आवा था, मोदी की रैली में विरोध ना हो जाए। सेम ऐसे ही जंतर मंतर पे 15 अगस्त के डर के कारण वहां विरोध ना हो जाए कभी, 100% इस्तीफा होगा, 100%। लेकिन सोचने का विषय यह है, इस टाइम को जरूर याद रखा जाएगा। इस वक्त कौन तो बच्चों के साथ था, और इस वक्त भी कौन अंधभक्ति में पागल था। अच्छे अच्छे अंधभक्तों की आंख खुल गई पिछले 2-3 दिन में। दूसरी बात, ट्रेड डील को लेके पूरे भारत के किसानों की एक आग्रह करना चाहूंगा, अगर दिल्ली को 15 अगस्त से पहले आप लोग भी घेर लेते हो, इससे अच्छा मौका फिर नहीं आएगा। 26 जनवरी तक नहीं आएगा, 2 ही मौके होते हैं इनके पास, बाकी दिन तो भगोड़े रहते, विदेशों में रहते हैं ये। इससे बेस्ट मौका कोई नहीं हो सकता किसानों के लिए भी। और जो लोग घरा में पड़े हैं, जिन्हें न्यू लागन लाग रहा है, ये कोकरोच जनता पार्टी खाम का बैठी है। बात पार्टी की नहीं है भाई, हम किसी की विचारधारा से सहमत हो सकते हैं, असहमत भी हो सकते हैं। बात है छात्रों के हित की, लड़ाई है छात्रों के हित की। छात्र सब के घर में है, बालक बच्चे सब के हैं, गरीब के, अमीर के, बीजेपी वाले का, कांग्रेस वाले का, आम आदमी वाले के, सब के बच्चे हैं। सब ने अपने बच्चों के भविष्य की चिंता रहे है, या लड़ाई भविष्य बचाने की है। दूसरी बात, जो सबसे मोटी बात है, इस टाइम पे भी जो गालियां देने लग रहे छात्रों को, छात्रों का लाठीचार्ज में जो खुश होने लग रहे हैं, ये वे आदमी हैं जो अपने माँ बाप के भी जीवन में कभी नहीं होंगे। इस बात की गारंटी है। इनकी शक्ल को भले याद कर लेना आने वाले टाइम में। इस टाइम पर देश के अंदर 20 तो बहुत बड़े आंदोलन चल रहे हैं।
एक मध्य प्रदेश में आंदोलन चल रहा है छतरपुर में, जंगल जमीन इनको बचाने का, अपनी जमीन बचाने के लिए वहां की औरतें भी पेड्डा पर चुन्नी टांग टांग का फांसी पर लटक का प्रदर्शन कर रही है, पानी में लोट लोट का चिता बना का प्रदर्शन कर रहे हैं। नेशनल मीडिया कभी नहीं दिखाती, गोदी मीडिया ही है। गोवा में प्रदर्शन चल रहा है, केरला में प्रदर्शन चल रहा है, तमिलनाडु में प्रदर्शन चल रहा है, गुजरात में किसान प्रदर्शन कर रहे हैं। इसी मोदी के गुजरात में किसान बहुत भारी मात्रा में प्रदर्शन कर रहे हैं। उड़ीसा में आंदोलन चल रहा है, उत्तराखंड में पेड़ों को काटने कोई रोक लगाने के लिए आंदोलन चल रहा है। ये देश के वे आंदोलन है जो इस टाइम पर बड़े भारी मात्रा में चल रहे हैं। पंजाब की यूनिवर्सिटियों में आरएसएस संघ के अगेंस्ट आंदोलन चल रहा है, और अब भी आप सुन लग रहे हो। तो आप लोगों से मूर्ख इस धरती पर कोई नहीं है। देखा, हम कहते ना एक दिन क्रांति आओगी, वो वक्त आ गया है क्रांति वाला। अब बात यह है, हरियाणा जो लड़ाका है, जिसकी पहचान ही लड़ाकेपन से है, आप लोग कब जागोगे? क्योंकि दिल्ली सबसे नजदीक आप लोगों के पास है। अब की बार हर एक गांव गांव में एक मुहिम चलाई जावे। जितने भाई कावड़ लेने जाया करे वे सब के सब भाई एक कावड़ जंतर मंतर की लेकर आओ भाई। जंतर मंतर पर तुम्हारे को विद्या बुलाने लग रही है, शिक्षा बुलाने लग रही है। हाथ जोड़कर आप लोगों से विनती है, जो कावड़ लेने जाया करते अब की बार एक बार जंतर मंतर कहन मुंह कर लो। अगर तुम यह लड़ाई जीत गए तो यो देश बच जाएगा। विपक्ष जो बिल्कुल मूर्छित होया पड़ा था वो भी जाग गया है। अखिलेश कल अपना प्रोग्राम कर रहा था, राहुल गांधी कल अपना प्रोग्राम कर रहा था, कांग्रेस वाले। चंद्रशेखर भाई वहीं बैठा हुआ है संसद में ही धरने पे। हनुमान बेनीवाल वहीं बैठा हुआ था संसद में चंद्रशेखर के साथ। सब के सब आम आदमी पार्टी पूरी प्रोटेस्ट में बैठी हुई है। यही एक ऐसा वक्त, ऐसा समय जो बदलाव ला सकता है। क्या करोगे इन मंदिर मस्जिदों का? कब तक लड़ते रहोगे? ग्राउंड लेवल पे जाके देखो, वहां मुसलमान भी, हिंदू भी, सिख भी सब एक ही साथ मिलकर इस आंदोलन को चला रहे हैं। सब साफ सफाई का काम कर रहे हैं। अच्छा इंसान वही होता है जो सच्चाई और अच्छाई से ना भागे। जो हमें गालियां देते थे उनके मुंह पे ये बहुत बड़ा तमाचा, ये मौका भाई बदलाव का। हाथ जोड़ के मेरी गुजारिश है, इस वीडियो को घर घर तक पहुंचाए और इस बदलाव की मुहिम में किसने कितना योगदान दिया वो याद रखा जाएगा। मैं भी नहीं जाता डेली वहां तो, क्योंकि वहां पर क्या है मैं बताता हूं आप लोगों को। जो प्रोटेस्ट कर रहे हैं, मतलब जो धरने पे उस पे बैठने वाले मंच के ऊपर बैठने के लिए एक सीमित टीम बना रखी है। कोई कितना ही बड़ा आदमी उनको साइड में बैठा देते, साइड में जगह दे देते हैं। ये उनका एक नंबर का काम है। ये नहीं हम उनको गलत बता रहे हैं, आंदोलन ऐसे ही चलाना चाहिए। तो मैं इतना ही कहना चाहता हूं, हाथ जोड़ के विनती है, इस वक्त भारत देश के कोने कोने में सबसे पहले तो जितने छात्र नेता हैं, जिन्होंने छात्रों का चुनाव लड़ा, यूनिवर्सिटियों से चुनाव लड़ा या अपने नाम के आगे पीछे छात्र नेता लिखवाते हैं, उन सबको आप अपने कॉलेज यूनिवर्सिटी के बच्चे लेके इस टाइम पे प्रदर्शन करना चाहिए अपनी यूनिवर्सिटी कॉलेज के बाहर, चाहे आप हिंदुस्तान के किसी भी कोने से आते हो। जितने भी छात्रों के कारण कोचिंग सेंटर चलते हैं, सभी कोचिंग सेंटर वालों को इसी टाइम आगे आके आप अपने शहर में प्रदर्शन करना चाहिए। मैं ये कहता हूं, ये हर एक घर की लड़ाई है। अगर इस लड़ाई में भी आप चुप रहे, आपसे बड़ा गुलाम कोई नहीं होगा। फिर इस वीडियो को भारत देश के कोने कोने तक पहुंचाने का कार्य करें। और एक आंदोलनकारियों से विनती, जहां भी है भाई, पुलिस प्रशासन के साथ मारपीट, छेड़छाड़ ये चीजें ना करें। आपके गुस्से को हम समझते हैं, लेकिन पुलिस के जो अफसर अधिकारी होते हैं उनको सीधा ये चैलेंज दिया जाता है ऊपर अंग्रेजों की तरह। ये कहते हैं जितने नेता मंत्री हैं, हमारी जिम्मेदारी नहीं, इनको मारो, लठ मारो, कुछ करो इनके साथ, लेकिन इनको खदेड़ो और भगाओ वरना तुम्हारी नौकरी छीन लेंगे। वे बेचारे अपनी नौकरी के डर के कारण लाठीचार्ज करते, डंडे मारते हैं। असली दुश्मन को और जड़ को पकड़ो। असली दुश्मन और जड़ इस टाइम पे सरकार है। हरियाणा में बहुत गणे हैं इसे भाई, ये कलाकार जो गाने बना बना गा वहीं प्रदर्शना में मोदी के नाम के, फलाने के नाम के। क्या उन लोगों से तुम ये सवाल जवाब नहीं कर सकते? तुम्हें इज्जत हरियाणा की जनता ने दी, तुम्हारा विरोध होया जब हरियाणा की जनता तुम्हारे साथ थी। तुमने गाने अच्छे बनाए हो, बुरे बनाए हो, हरियाणा की जनता हमेशा तुम्हारे साथ रही। मैं किसी को एक व्यक्ति विशेष को टारगेट नहीं कर रहा, सभी के लिए है। भले ही तुम सरकार के साथ मिलकर काम कर सकते हो या करो हो, 22 टाइम पर तुमने कम से कम छात्रों को तो जरूर यार, छात्रों के लिए तो जरूर आगे आना चाहिए।
थोड़ी तुम मानवता इंसानियत जिंदा रखो अपने भीतर है, और ना तो क्या कि मर्द मानस हो तुम गाने गाने बनाने के हो फिर भाई है। मैं उनको कह रहा हूं, मैं सभी कलाकारों को नहीं कह रहा भाई, उनको कह रहा हूं जो ये नेताओं के चमचे पानी मार उनके उसमें गाने बना बना नाच वे करे हैं, उन सभी को बोल रहा हूं मैं भाई। आपके लिए तो बोलना शुरू कर दो यार, आपके लिए कब बोलोगे तुम भाई? कम से कम छात्रों के लिए तो एक एक पोस्ट डाल सकते हो। ऐसा के जुल्म हो गया रहे, मतलब कि ऐसा के कर दिया रहे सरकार ने, थारी जुबान ने खींच ली। इस वीडियो को शेयर करके सभी साथियों तक पहुंचाना, धन्यवाद।